हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम पिछले क्लास से पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्थान का क्या कारण है, यानी ये धर्म चर्चा में क्यों आया, है ना। और हम पहले भी पढ़े कि लगभग 62 धर्म संप्रदाय है उस टाइम में चर्चा में आया। और ये जो दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हम बारी बारी से एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, वो है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है ना। और इन्हीं को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। तो ये भी सवाल आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसको समझने के लिए इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड को आपको समझना होगा कि इनका बचपन का नाम क्या है ना। तब आपको बात ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा है ना। इनका जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। इस नाम को आपको छोड़ना नहीं है। बुद्ध से पहले आपके दिमाग में ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि सिद्धार्थ एक लड़का है, एक बच्चा है, ठीक है, एक व्यक्ति है। सिद्धार्थ कभी कभी जन्म भी पूछ देता है कि जो इनका जन्म है, जन्म हुआ है 563 BC में। और एक गांव है, कभी कभी आपको लिखा रहता है लुम्बिनी। लुम्बिनी है ना। लुम्बिनी एक गांव है और ये पड़ता है कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु एक जिला है और एक गांव का जो नाम है वो है लुम्बिनी, है ना। आप समझ रहे हैं? ये है, यानी कि इनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनका जन्म 563 BC में हुआ है ना। और इनका जो गांव का नाम है वो है लुम्बिनी, ठीक है। इनका जो पिता का जो नाम है, पिता का नाम है सुदोधन। सुदोधन। और ये कौन सा कुल से है? एक शाक्य कुल से है। शाक्य कुल का मतलब है कि आपको समझना है कि ये भी एक क्षत्रिय कुल से है ना। या शाक्य कुल कहीं लिखा रहेगा या शाक्य गण लिखा रहेगा। बेसिकली आपको शाक्य कुल समझना है। कभी कभी सवाल यहाँ से पूछ लेता है। इनका जो माता का जो नाम है, इनका माता का नाम है माया देवी। बचपन में ही इनका माता का जो नाम है, माता जो है वो उनका डेथ हो गया। तो उसके बाद इनको जो पालने का काम किया इनका मौसी किया। और मौसी का नाम है वो है प्रजापति गौतमी। यानी ये पाला है। तो आपको कभी कभी ये भी सवाल बनता है। क्लियर है? जो गौतम बुद्ध है ना, ऐसा जब ये बच्चे से ही जन्म लिए हैं तब से इनको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, है ना। धर्म के बारे में बहुत इंटरेस्टेड था, है ना। पुनर्जन्म क्या होता है, आत्मा, परमात्मा, तो इन सब के बारे में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इनसे जो है, इनके जो फैमिली है, इनको बहुत दुख था कि ये साधु ना बन जाए, है ना। यानी दूसरे का अगर बेटा साधु बन जाता है तो सामने वाला बड़ा वो कहेगा कि देखो कितना अच्छा लड़का है कि ये साधु है, ब्रह्मचर्य है। लेकिन अगर अपना बेटा साधु बन जाए तो माथा पकड़ लेता है ना। तो इस सब का समस्या है ना। तो यहीं पे इनका जो माता का नाम, माता या पिता है, दोनों को यही चिंता सता रही थी कि ये साधु ना बन जाए, है ना। इनको अकेले रहना बहुत पसंद था, सोचते रहना है। तो इसलिए इनका जो विवाह है वो बहुत कम उम्र में हो गया था,
कि वो सोचे कि हम विवाह इसका कर देते हैं ताकि जो गृहस्थ जीवन में फंस के रह जाएगा, फिर एक्स्ट्रा नहीं रह पाएगा, है ना। तो इस वजह से जो इनका जो विवाह है, विवाह भी हो गया 16 वर्ष की उम्र में ही, है ना, यानी बाल विवाह। और इनका जो पत्नी है ये बहुत खूबसूरत, जो उस समय का जो लड़की थी, उससे कर दिया कि दिमाग भी ना भटके। आप समझ रहे हैं, साजिश, है ना। तो ये जो यशोधरा है, और यशोधरा बहुत खूबसूरत लड़की थी उस समय की, है ना। तो उससे इनका शादी, क्योंकि ये बड़े घर से हैं, है ना, आप समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े राष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो अपने हिसाब से वो किए। दूसरा जैसे इनसे एक पुत्र भी हुआ, और पुत्र का नाम राहुल है। राहुल, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझना नहीं है, इसमें कभी कभी सवाल पूछ देता है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि इनका जो गौतम जो बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जैसे आपको समझना है कि महावीर जो धर्म है, जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है गौतम बुद्ध, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 BC में हुआ है ना। इनका गांव का नाम है लुम्बिनी, और इनका पिता जो है, इनका पिता का नाम सुधोधन है, और ये शाक्य कुल से है। शाक्य कुल से पिता है तो बेटा भी हो गया, तो ये आपको समझ लेना है ना। फिर माता का नाम माया देवी है, और जब माता जब ये पैदा हो रहे थे तो बचपन में ही जो है गौतम बुद्ध का जो पिता का जो है माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका जो पालन पोषण है उनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। और ये शायद इन्हीं के नाम पर, ये अपना नाम जो गौतमी है, इन्हीं के नाम पर ये गौतम यहाँ रखे, है ना, गौतम बुद्ध। और उसके बाद इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है, 16 साल की उम्र में, और फिर ये इससे एक बेटा भी पैदा होता है, वो राहुल है। क्लियर है? आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि इनके माता पिता ये सोचे कि ये सन्यासी ना बन जाए, साधु ना बन जाए। इसके लिए इनको क्या किया कि कम उम्र में ही शादी कर दी, और उससे क्या होगा कि गृहस्थ जीवन में, है ना, बाल बच्चे के चक्कर में रह के, है ना, और अपना जीवन जो है, जो हमारा जो वंशज है, जो हमारा जो साम्राज्य है, उसको संभाले। बेसिकली ये मतलब था। लेकिन इन्होंने जब सोच ही रहे थे, अपने बाग में टहल रहे थे, इनमें कुछ लोगों को देखा। वो सोच ही रहे होंगे, लेकिन उसमें से जो इनका हृदय परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुआ, वो ये हुआ, एक हुआ, उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा है एक शव को, यानी वही व्यक्ति मान सकते हैं कि मर गया, और एक सन्यासी को। यानी कि ये अपने गार्डन में टहलते वक्त, यानी समय समय पर, ऐसा नहीं कि एक ही बार देख लिए, समय समय पर ये क्या हुआ। अब ये मंथन करने लगे, ऐसा क्यों है कि जब आप पैदा होते हैं, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है ठीक रहता है, फिर आपका शरीर है वो बीमार भी पड़ता है, बुजुर्ग भी होंगे, उसके बाद मर जाएंगे। यही प्रोसेस है ना। पैदा होना है, फिर बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर मृत्यु है। लेकिन उसके बाद भी लोगों में इतना मारा मारी क्यों है? आखिरकार ऐसा क्या है कि लोग इतना मारा मारी कर रहे हैं, एक दूसरे को मर्डर करने के लिए तैयार है? लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसका नाम है सन्यासी। ये नहीं है, ये पूरा मगन है, इनके पास पैसा भी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक बहुत सारे कपड़े भी नहीं है ना, आधा कपड़े ही पहने हुए हैं, तो ये बहुत खुश है। ऐसा क्या है? तो इनको ये जो बात है ये बहुत पसंद आया। पहले एक घर त्याग देते हैं, घर त्याग, और घर जब उस समय जब त्याग किया तो 29 वर्ष की आयु इनका था। और इन्हीं जो घर त्यागने का जो बौद्ध ग्रंथ में है, इनको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण।
ये सबको पता है। महा भी निष्कर्म, पता नहीं क्यों बोलते हैं। घर से ये त्याग दिए, और घर से त्यागते हुए यानी घर से जब ये निकल गए तो घर से निकलते हुए ये गए कहाँ? जहाँ गए हैं वहाँ से एक सवाल बनता है। वहाँ पे एक वैशाली में ही, क्योंकि वैशाली में ही ये सा के कुल था, तो वैशाली से में ही एक अध्यात्म कुटिया है, यानी तो ना मठ टाइप का है ना। उसी में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम यानी ये है आध्यात्मिक गुरु। इनकी कुटिया में गए और इन्हीं को इन्होंने फर्स्ट जो गुरु माना है, इन्हीं को माना। तो ये सवाल आता है कि फर्स्ट गुरु किसको मानते हैं? तो मानते हैं अलार कलाम को। ठीक है, यहाँ से इनको कुछ जो सवाल है, वो जो चारों सवाल पहले उनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ सवाल का जवाब मिला, कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर वो क्या हुआ कि भटकते फिरते रहे, है ना, घूमते रहे कि इसका क्या मतलब है। वो जो चारों को देखा है, तो जब भटकते रहे तो उन्होंने क्या किया कि इसी टाइप से उन्होंने 16 लगभग 6 वर्ष तपस्या की, है ना। और अंतिम में जाके आने 29 में से अब 6 जोड़ दीजिए तो 35 जो वर्ष है, इनको मिल गया ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति मिला। और अगर आप समझेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे था निर्वाण मिल गया, निर्वाण मिला, है ना। और ये सवाल ये भी पूछता है कि कहाँ मिला, तो ये मिला है फल्गु नदी या इस बोलते हैं निरंजना नदी, है ना, जो गया में जो नदियाँ मिलती है, फल्गु नदी या निरंजना नदी। और एक पीपल का वृक्ष जो है, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो भी 35 वर्ष के उम्र में। जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से इनको जो बोला जाता था, तो पहले ये लड़का सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ को बोला गया बुद्ध। ध्यान रखना है, बुद्ध क्या है? बुद्ध सिद्धार्थ है। ये दिमाग में आपको सिद्धार्थ होना चाहिए। सिद्धार्थ एक व्यक्ति है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब से इनको नाम रख गया बुद्ध। सेम इसी टाइप से ये यही चाहते हैं, जब हम इनका धर्म समझेंगे कि कोई व्यक्ति कोई भी बुद्ध बन सकता है, बशर्ते आपको ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। अज्ञान की वजह से कोई व्यक्ति ही रह जाता है ना। और क्या अज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। इस बात को हम लिख भी देते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये मनुष्य है, ये देवता नहीं है। क्लियर है? जो ज्ञान मिला है उन्हीं को ये उपदेश देना शुरू किए। उपदेश बताने लगे लोगों को। जब ये उपदेश देना शुरू किए तो इन्होंने जो फर्स्ट उपदेश दिए हैं, है ना, जो फर्स्ट जो उपदेश है वो दिए हैं सारनाथ में। सारनाथ यहीं पे है, वाराणसी के बगल में है। अब जाके देखिए, बहुत अच्छा जगह है ना, सारनाथ में है। और इन्हीं को बौद्ध ग्रंथों में बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। यानी फर्स्ट जो उपदेश है उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इंटरेस्टेड बात ये है कि जब ये अपना उपदेश दे रहे थे तो अपना उपदेश ये जो बोलचाल की जो भाषा है उसमें दे रहे थे। और उस समय जो भाषा चल रही थी, जैसे अभी कौन सी भाषा है? अभी है हिंदी भाषा। तो अगर अभी उपदेश देते बौद्ध तो किस भाषा में देते?
हिंदी भाषा में जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा है उसमें ये दिए। तो उस समय जो भाषा चल रही थी वो थी पाली भाषा। ध्यान रखना है कि भाषा का जो क्रम है वो है, जैसे संस्कृत है, पाली है, फिर प्राकृत है ना। लेकिन आपको ऐसे समझना है, तो पहले जो ब्राह्मणों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, है ना। और अब जो भाषा जो वो इस टाइम में जो है वो जो है आम लोगों की भाषा है, इसमें देना शुरू किया। ताकि लोगों को पूरा बात समझ में आए, है ना, और समझ भी गए। संस्कृत एक तो अभी तक पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उस समय तो और बहुत कम लोग पढ़े हुए शायद होंगे, है ना। तो एक तो ये है, पहला चीज़ आपको इसमें क्या समझना है कि ये जो भाषा है वो भाषा है पाली भाषा। और ये सवाल ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश, तो जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं ये है कौशल देश में। आपको पता है कि कौशल कहाँ पे है? महाजनपद काल आपको याद रखना है, मल के आगे है ना, अयोध्या के आसपास। तो ये जो कौशल देश है और इसकी जो राजधानी थे श्रावस्ती। श्रावस्ती है, श्रावस्ती का मतलब यूपी में एक जगह है, उसका नाम है बस्ती, है ना। इसके और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कौशल राज्य में या श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये भी सवाल आता है। और इनका जो है 80 वर्ष के उम्र में, इनका उम्र 80 वर्ष हुआ और 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है वो मृत्यु हो गया। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी, है ना। यानी कि मल्ल राज्य में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि खीर खाए रात में, पेट में दर्द हुआ और एकाएक इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अब जो आपको समझना है कि इनकी जो मृत्यु होती है ना, इसी को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को क्या बोल देते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और जब इनकी मृत्यु हुई तब ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है लगभग बहुत सारे राजाओं ने इनको मानते थे, लगभग 8 राजाओं ने, है ना। तो इनका जो शरीर है उनको क्या हुआ कि 8 भागों में बांट दिया गया और सभी राजाओं ने अपने अपने राज्य में इनका जो है अंतिम संस्कार किया, है ना। और इसी पर माना जाता है कि ये जो 8 जो जगह है यहाँ पे क्या हुआ, एक अलग अलग 8 स्तूप का निर्माण कराया, 8 स्तूपों का निर्माण कराया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है कि इसमें एक चीज़ और पूछता है, इससे थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्तूप, एक होता है बिहार, है ना। एक होता है स्तूप, एक होता है बिहार। ये किससे रिलेटेड है? सवाल पहले यही पूछता है कि स्तूप और बिहार किससे रिलेटेड है ना। तो आप देखेंगे कि बिहार का मतलब था यहाँ पर कि जो निवास स्थान था। निवास स्थान किसका? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध भिक्षु का जो निवास स्थान था वो वहाँ पे वो रहते थे। और जो स्तूप है यहाँ पर ये पूजा करते थे, पूजा करते थे। क्या पूजा बौद्ध के करते होंगे? नहीं, यही तो बात है। बौद्ध एक व्यक्ति है, सिद्धार्थ, वो पढ़ लिख गया है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। क्लियर है? दिमाग में एकदम सेट करके रखिए। इसीलिए हम आपको बताया कि ये व्यक्ति है। तो ये करते क्या थे? हम बहुत शिक्षा पढ़ेंगे तो आगे आएंगे। तो जब पूजा पाठ करते थे, यानी पूजा नहीं लिख सकते, पूजा लिखना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान लगाते थे तो यहीं पे स्तूप में आके लगाते थे, है ना। तो ये भी आपको समझना है। तो स्तूप और बिहार में क्या है कि आप स्तूप देखेंगे कि इस टाइप से पूरा घेरा हुआ और ऊपर में ये चीज़ें हैं, है ना, यहाँ पे, और इस टाइप से खड़ा।
यानी कि ये जो नीचे है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इसमें है पूरा जो अवशेष है ना, बुध से रिलेटेड जो भी अवशेष है ये ऊपर वाला में ही रहता है ना। इसी को हम बोलते हैं स्तूप। अब राजगीर में जो हम बोलते हैं ना शांति स्तूप, जापानियों ने बनवाया था, है ना। तो ये चीज़ एक जो है ये स्तूप है या विहार है। अब इतना बात तो हम कर लिए, अब इसमें हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, कि बौद्ध धर्म का जो जानकारी का जो स्रोत है, जितना चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको कहाँ लिखा हुआ है। जानकारी का स्रोत, और जानकारी जो है इनसे रिलेटेड जो बुद्ध ग्रंथ है ना, जो बौद्ध ग्रंथ है उसी को हम बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक ने इसी में, और ये कौन भाषा में है, ऑब्वियसली बात है कि ये पाली भाषा में, यानी बोलचाल की भाषा में ही ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है। क्लियर है। एक का नाम है सुत्पिटक, सुत्पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चौथा है जातक कथा, पांचवा आपका बच सकते हैं मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ठीक है, ये भी बुद्ध से ही रिलेटेड है। ये है, यानी बुद्ध से रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ें हैं, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि बुद्ध क्या थे, कैसे थे, क्या पूजा पाठ, नहीं जितना भी चीज़ें हमें पढ़ना है हमें यहीं से प्राप्त होता है। सूत पिटक में क्या है, ये जितना उपदेश दिए हैं, है ना, दौड़ दौड़ के जो फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिए, सबसे ज़्यादा कौशल में दिए, तो वही उपदेश को एक संग्रह कर दिया गया है, एक बुक में लिख गया है। उस बुक का नाम है सूत पिटक, यानी हम इसको बोलेंगे कि उपदेश का संग्रह। दूसरा हम पढ़ेंगे विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब आपको पता है कि जो नियम कानून है, यानी किस रूल को फॉलो करना है, खासकर संघ से रिलेटेड। आगे हम पढ़ेंगे कि बुद्ध के 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म संघ, है ना। तो ये जो सारा है, तो यहाँ पर है संघों के नियम। अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के दार्शनिक विचार। और जो जातक कथा है कि बुद्ध का जो पुनर्जन्म की जो कथा है उसके बारे में, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, ठीक है। और ये जो मिलिंद पन्हो है ये क्या है, नागसेन, यानी नागसेन और मिलिंद, मिलिंद ये कौन है, जिसको हम मिनांडर बोलते हैं। मिनांडर एक बाहरी है ना, इंडो ग्रीक वाले। जब हम आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल के बाद पढ़ेंगे, उसमें जो विदेशी आक्रमण है उसमें से सबसे पहला जो व्यक्ति जो आक्रमण करने वाला था वो मिनांडर ही था, है ना। और उन्होंने आगे जाके क्या हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया। तो जब आगे आया तो इन्होंने पूछा कि बौद्ध धर्म हमें क्यों अपनाना चाहिए, बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है। तो ऐसे उसी चीज़ का जवाब देने के लिए जो नागसेन है, नागसेन ने इनका जवाब दिया, और वही जो जवाब है जो तर्क वितर्क है इसी बुक में लिखा गया, और उसी का नाम रखा गया मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो ये भी बौद्ध से रिलेटेड ही है। तो इतना बातें जो है ये हमें बौद्ध से रिलेटेड करता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बौद्ध की शिक्षाएं, इसमें क्या लिखा हुआ है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो आज हमें इतना ही, जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता चल गया, ठीक है। थैंक यू।